आमिर, तुम ठीक हो ना? मुझे नहीं पता बैरिन, मुझे नहीं पता। हाँ फरीदा, देखो कमरे को अच्छी तरह से साफ कर देना और उसके पहनने के लिए कुछ कपड़े भी रख देना। ठीक है। ये क्या है बैरिन? ये क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? इतने सालों बाद मेरी बहन मेरे सामने आ गई है। इतने साल गुजर गए, उन्होंने इस बात को हमसे छुपा के रखा। कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। कोई अपनी औलाद को इस तरह नजरअंदाज कैसे कर सकता है? क्या दिल नहीं है उनके पास? जमीर मलामत नहीं करता क्या? पछतावा नहीं होता उन्हें कोई? मैं उस आदमी को जितना माफ करने की कोशिश करता हूं, जितनी गलतियां भी नजरअंदाज कर लूं, फिर भी उनकी कोई बेहुदा हरकत सामने आ जाती है। हमारे साथ जो किया, क्या वो कम था जो ये कारनामा भी? हम जिन परेशानियों से गुजरे हैं उनके जिम्मेदार वही हैं। उनके दिए हुए जख्म आज तक हम सब भरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम इसका मुकाबला कर लोगे, ये जानती हूं मैं। हमारे पुराने मसलों में एक और मसला आ गया और कुछ नहीं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये भूलना नहीं, ओके? मैं जानता हूं बैरिन, जानता हूं तुम हमेशा साथ हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? काश मुझे ये मालूम होता। पुरसुकून हो जाओ सबसे पहले, ताकि सही से सोच सको। हम सभी शौक में हैं और इस बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तुम आराम से सोचो और उसके बाद फैसला करना। उस लड़की की आंखों में दर्द देखा था ना तुमने? सहमी हुई थी वो, खौफ, नफरत भरा हुआ था, काफी अजियत में थी। कौन जाने इतने साल उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, बाप की शफकत के बगैर कैसे गुजारी होगी जिंदगी? क्या हमारी तरह गुजारी? मरियम के साथ तो बचपन में मैं था, लेकिन उसके साथ तो कोई भी अपना नहीं था। हमसे भी दर्दनाक बचपन गुजरा होगा। आमिर प्लीज उस बारे में अभी मत सोचो। कैसे ना सोचूं मैं बैरिन? ये कैसे मुमकिन है? क्या किसी इंसान के पास अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ देने का हक है? और ये हक दिया किसने? अब जरा सोचो ना, वो लड़की मेरी बहन है। बरसों पहले शायद हम दोनों एक सड़क पर टकराए हो, लेकिन तब वो मेरे लिए अजनबी होगी। वो मेरी बहन है बैरिन, और मुझे पता ही नहीं था। खून का रिश्ता। ये सोच सोचकर मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। आमिर तुम पुरसुकून रहो प्लीज। इस घर का मजबूत सतून सिर्फ तुम हो। मजबूत हो तुम। इस वक्त सबको तुम्हारी जरूरत है। हर मुश्किल का मुकाबला किया है तुमने, इसका भी मुकाबला कर लोगे तुम, ठीक है? अब तुम हद से गुजर रही हो बैरिन, अपनी लिमिट में रहो, समझ गई? परी, ये ड्रामा करने का सही वक्त नहीं है। इस वक्त सब लोग परेशान हैं। हमारी फैमिली इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है। हमारी फैमिली? लेकिन अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं बैरिन। हमारे जाती मामलात में इंटरफेयर मत करो और अपने काम से काम रखो। फायदा उठा रही हो इस सूरत हाल का। तुम एक मौका तलाश कर रही हो और वो मौका मिलेगा नहीं। कैसी सेल्फिश औरत हो। हाँ देखो बैरन, बहुत हो चुका है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। आमिर और मैं मिलकर यहाँ के मसाइल हल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। परी प्लीज चुप हो सकती हो? ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं पहले ही बहुत सारी चीजों से निपट रहा हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। मेरा जहन पहले ही बहुत उलझा हुआ है, तुम मत करो ऐसा। मैं ऊपर जा रही हूँ। बैरिन, बैरिन। हाँ देखो तो कौन आया है। अब तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती बैरिन, इतना सब कुछ होने के बाद भी। आपा छोड़े, आप मेरे साथ ऊपर आए। वो अभी भी यहाँ पर है। आपा छोड़े ना, चले चलें प्लीज। तुम ठीक तो हो आमिर? बैरन से बदतमीजी की इसीलिए नाराज हो?
यकीन करो वो सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती है मुझे। परी, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, तो तंग मत करो। सही कह रहे हो, मुझे मालूम है तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हो। यकीन करो मुझे इस बात का पूरा एहसास है। उस लड़की से मुझे भी हमदर्दी है। वो काफी परेशानियों से गुजर चुकी है। मैं भी उसका साथ देना चाहती हूँ, मगर मैं बैरन को समझ नहीं पा रही हूँ। वो अपनी हद पार कर रही है। क्या करने की कोशिश कर रही हो परी? मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं। इस वक्त मुझे अंदर से कोई मार रहा है। मैं जानती हूँ कि अभी ये सही वक्त तो नहीं है, मगर मुझे कुछ पूछना। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि बैरन ने तलाक के लिए क्या कहा, तो ये मुनासिब वक्त नहीं। मैं समझ गई। अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। बैरन की चालाकियों का मालूम होना चाहिए था मुझे। अच्छा खैर, अपने कमरे में जा रही हूं मैं, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो पाए। आयशा, खुदा के लिए बस कर दो। आओ अंदर चलकर बैठते हैं और हम दोनों अच्छे मियाँ बीवी की तरह मिलकर बातें करते हैं। हाँ, बस कर दो आयशा, छोड़ दो ये सब कुछ। आयशा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। उस औरत ने मुझे धोखा दिया आयशा। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। जो कमाया तुम्हें लाके दिया मैंने, और तुमने क्या किया? तुमने कलम जाके उस औरत पे लुटा दिए वो पैसे। ऐसे मत रो आयशा, मैंने किसी पर कोई पैसा नहीं लुटाया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बस एक रात का मामला था और फिर कुछ महीने बाद वो अपनी गोद में एक बच्ची को उठा कर ले आई और मुझसे कहने लगी कि ये बच्ची मेरी है और तुम बाप हो इसके, और कहने लगी अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझे अपना लो तुम। मैंने उससे कहा कि हरगिज नहीं, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अपने हाथों से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता मैं। और उससे कहा दूर हो जाओ। मैं तुमसे ये बात नहीं कह सका, मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ। मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिला और वो फोटो उसी दिन की है जिस दिन मैंने उसकी बच्ची को पहली बार देखा था। उसी दौरान वो फोटो किसी ने ली, पर किसने ली, क्यों ली, कैसे ली, मुझे कुछ नहीं पता आयशा। अब उस लड़की का अचानक मेरे सामने इस तरह आना सिर्फ पैसा बटोरने का एक तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं आयशा। वो हमारा घर तोड़ना चाहती है, हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहती है। आयशा, धोखा मत खाना और अपने घर को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना। मैं उस लड़की को उस घर में नहीं देखना चाहता। तो मैं कौन सा देखना चाहता हूँ? निकाल दो उस लड़की को इस घर से। अपने बेटे से कहो फौरन उसे बाहर करे। क्या मेरे कहने से निकाल देगा वो उसे? वो मेरी बात नहीं सुनता आयशा। हो सकता है वो जिद में आकर लड़की को यहाँ रखे और मुझे घर से निकाल दे, और मैं तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं रह सकता। अब हम क्या करेंगे आयशा? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे? कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे किसी से बात नहीं कर रही, इसलिए बाहर जा रहा हूं हवा खाने के लिए। हाँ जाओ, बिल्कुल ताजा हवा लो, बचा लो खुद को सबसे। आज तक मैंने सब कुछ अकेले सहा है। अब बस भी कर दो आयशा। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मेरे साथ वक्त ज़ाया मत करो अपना, जाओ। अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
चलो। इस हालत में भी योयो से खेल रहे हो? क्या है ये? क्या इसे घुमाकर कोई हल निकल आएगा? जादू की छड़ी है ये? यहाँ पर तुम्हें कोई ताकत मिलती है इससे? ऐसा ही समझो। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें हमारी जिंदगी के मुश्किल हालात से गुजर रही है? पूछो मत यार, पागलों की तरह भाग भाग कर बेजार आ गए हैं। अगर सच कहूं तो इस सारी सूरत हाल में रहना मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हर चीज में फंस के रह गया हूं मैं। मुझे अफसोस है कि मैं अपने खानदान का इंतखाब नहीं कर सका, लेकिन तुम अपने लिए बेहतर जिंदगी बना सकते हो सीखो। नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तुम पर तो ये जान कुर्बान मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब क्या होने वाला है? क्या करेंगे? अब इत्तेफाक देखो ना, तुम्हारी एक छोटी बहन भी निकल आई अचानक। मुझे नहीं पता सीखो, मुझे नहीं पता। बहन, मेरी बहन। उसे देखकर फिल्मों की तरह अपनायत महसूस हो रही है, जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक दूसरे को जानते नहीं लेकिन फिर भी एहसास हो जाता तुम है। संजीदा नहीं हो सकते सीखो। मैं संजीदा हूं यार। क्या तुमने ऐसा कुछ महसूस किया? क्या महसूस करना चाहिए मुझे? उसके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, मगर हो सकता है मैंने उसे कहीं सड़क पर देखा हो लेकिन उसे पहचान नहीं सका। अजनबी थी मेरे लिए वो। ये भी नहीं जानता था कि वो खून है मेरा। और अब देखो अचानक वो बहन बनकर सामने आ गई। क्या शक नाम की चीज है तुम्हारे जहन में? बाबा एतराफ कर चुके हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। कैसे करूं शक में? हैरत तो मुझे अपने बाप पर होती है। आखिर किस किस्म के इंसान है? उस मासूम से जान छुड़ाना चाहते थे अपनी। मेरी पूरी जिंदगी उनके जमीर पर सवाल करते करते गुजर गई, पूरी जिंदगी। लेकिन उनके पास जमीर नाम की कोई चीज नहीं है। हमदर्दी, एहसास, कुछ नहीं है उनमें। अगर दामला को जरा सी भी चोट लगती है तो मेरी रूह तक कांप जाती है, परेशान हो जाता हूं। लेकिन वो आदमी वाकई नाकाबिले यकीन है। तुम्हारे बाबा दूसरे वालिदैन की तरह मोहब्बत करना नहीं जानते? मोहब्बत के नाम से भी वाकिफ नहीं। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करना जानते हैं, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ते। लेकिन वो आदमी तो जानवरों से भी बदतर है। किसी का एहसास नहीं, किसी का ख्याल नहीं। बाज इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं होती। अब मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसे क्यों हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन है। बस मुझे छोड़कर चले गए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। किससे शिकायत करूं मैं जाकर? मैं शर्मिंदा हूं, जानते हो, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि मैं उस बेजमीर इंसान का बेटा हूं। उनका खून मेरे रगों में दौड़ता है, इस वजह से शर्मिंदा हूं। और शायद मैं भी इसीलिए ऐसा हूं। अब इसका क्या मतलब? जाने अनजाने में मैं भी लोगों को तकलीफ पहुंचाता हूं, प्यार करने वालों को तकलीफ पहुंचाता हूं। आमिर मेरे भाई, ऐसी बातें मत करो प्लीज। काश कि अगर किसी और घराने में पैदा होता मैं, तो शायद कोई मुख्तलिफ इंसान होता। ऐसा इंसान ना बनता। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, हादसे होते हैं, कामयाबियां भी मिलती हैं और नाकामयाबी। सबकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। लेकिन हमारी कुछ ज्यादा ही है सीखो। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो। आता हूं मैं। ठीक है। क्या हो रहा है? मैं जा रही हूँ आमिर। कहाँ जा रही हो? बेगम के पास जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। ये ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? तुम्हारे खानदानी मामलों में मुलव्वस नहीं होना चाहती। नहीं चाहती कि तुम्हारी मुश्किलात बढ़ें। पर इस वक्त मैं बहुत सी चीजों से निपट रहा हूँ, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा ना करो। तुम्हारी मुश्किलात को देखते हुए ही मैं जा रही हूँ। तुमसे दूर रहना ही बेहतर है मेरे लिए। फजूल बातें मत करो परी। मैं कर रही हूँ बेकार बातें। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत है भी या नहीं। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही।
बैरिन अभी तक यहाँ क्यों है और वो यहाँ से क्यों नहीं जा रही? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। अंदाजा है मुझे, और तुम्हारा शुक्रिया भी इसके लिए। दरअसल मेरे सब्र की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्लीज कोई गलत हरकत मत करना, मेरा जहन तुम में ही उलझा रहेगा। तुमने ये नहीं कहा कि यहाँ से मत जाओ, इसलिए फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। परी, वो जब चली जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। चलती हूँ, खुदा हाफिज। या उस छोड़ देगा तुम्हें? जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुला ली है। परी, पड़ोसी बता रहे थे कि अब नहीं बचेंगी। उन्होंने मुझे तैयार रहने को कहा। एक तरफ तो मैं बहुत खौफजदा थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। मेरे लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी मरियम, बस वो ही थी मेरी। चली गई वो। अब अकेली हो चुकी हूं मैं। आज के बाद तुम अकेली नहीं, एक भाई है तुम्हारा, एक बहन है तुम्हारी। कोई नया नंबर है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई फिक्रमंद हो रहा हो। तुम उन्हें बता दो कि तुम यहाँ हो, परेशान ना हो। नहीं, मैंने बताया ना कि मेरी अम्मी के अलावा मेरा कोई नहीं है। क्या बताऊं, यकीन करना मुश्किल है। अब उनकी एक नई बेटी की एंट्री हो गई है। अरे तुम जानती हो ना मेरी चचा ने क्या किया है। शर्म आनी चाहिए बुलंद साहब को। समझ नहीं आती कि ये किस तरह का खानदान है। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो, लेकिन हमें बैरन को जल्द से जल्द इन लोगों से बचाना होगा। इनकी बकवास तो खत्म ही नहीं होती। ठहरो ठहरो, तुम जो कुछ भी कहना चाह रही हो मुझे जरा तफसील के साथ बताओ। ये लड़की पहले कहाँ थी और इस तरह अचानक कैसे आ गई? बाद में बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, याद करते हैं तुम्हें। अल्लाह, ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखना। दामला कब से परेशान है और पूछ रही है कि मेरी अम्मी कहाँ है। चलो बैरन, हमें जल्दी वापस जाना होगा। ऐसे हालात में मैं घर कैसे छोड़ सकती हूँ? फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी बैरन? मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया ना कि बच्ची बहुत रो रही है, और वैसे भी तुम्हें इनके मसले में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो ये उनका जाती मामला है। वो सब मिलकर अपने मसले को खुद हल कर लेंगे। तुम्हें बच्ची का सोचना चाहिए, बच्ची का। चलो। हम लोग जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं भाभी? हम साथ में डिनर करने वाले थे ना। मैं तो रुकना चाहती थी, मगर दामला बहुत चिड़चिड़ी हो रही है मेरे बगैर, इसलिए मुझे जाना है। दामला भतीजी है, आमिर भाई की बेटी। मैं बहुत जल्द उसे उसकी दूसरी फूफो से मिलवाऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। जब हालात सही हो जाएंगे फिर देखेंगे। अम्मी का सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत मजबूत और बहादुर लड़की हो तुम, और अपने बाबा की तल्ख बातों से दिल छोटा मत करना, ओके? वो तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, सही कहा आपने। हमारी फैमिली में खुशामदीद। बैरन, चलो जल्दी करो, चलते हैं। तुम्हारी माँ के लिए बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया। भाभी, फिर कब आएंगी आप? जल्द आऊंगी, परेशान मत होना। गुड बाय।
बेरिन आमिर भाई की बीवी है ना? हाँ भाभी है। तो फिर वो दूसरी औरत कौन है घर में जो आमिर भाई के साथ थी? खैर भूल जाओ उसे, छोड़ो, वो इतनी अहम नहीं है हमारे लिए। भाभी इस घर में क्यों नहीं रहती? क्या उनका अलग घर है? ओहो, ये काफी लंबी कहानी है, हमारे पास बहुत वक्त है, बाद में बताऊंगी तुम्हें। बाद में मिलते हैं आमिर, अपना ख्याल रखना। ओके? हर चीज के लिए शुक्रिया बैरन, शुक्रिया। शुक्रिया वाला तो कोई काम नहीं किया मैंने। बेरन जल्दी करो, हमें देर हो रही है। मिलते हैं। खुदा हाफिज। कांटेक्ट में रहूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी नई बहन के लिए मुबारक हो। थैंक यू आवो। बैरन, दामला को प्यार देना। हाँ ठीक है, जरूर। ये बेरन पता है क्या है आमिर? फरिश्ता सिफत औरत है जो किसी को परेशान नहीं देख सकती। ये मैं जानता हूं। और उसकी बहन शैतान। उससे तो सही लफ्जों में शैतान की माँ कहना चाहिए। हाँ छोड़ो, मैं पहले ही परेशान उसी को। हाँ, इसलिए अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। बेरन एक फरिश्ता है। बस करो ना। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कह रहा हूं। वो अचानक से उस घर में आ गई और ऐसे दिखाने लगी जैसे वो उस घर की मालिक है। अलग ही अंदाज था उसका। मतलब असल में तो वो घर की मालिक है ना? ठीक कह रही हो, और ये याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। असल में जिंदगी में हर एक के पास कोई ना कोई जीने की वजह जरूर है, मगर मेरे जीने की कोई वजह नहीं। लगता है इस दुनिया में अकेली हूं मैं। पहले ऐसा नहीं था, कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी। हमेशा दूसरों के लिए जीती रही। बचपन भी अपनी बहन की देखभाल में गुजरा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब नाज उठ जाए तो उसे खाना खिला देना। इसे बुखार है। खाने के बाद इसे दवाई दे देना। क्या आप रुक नहीं सकती अम्मी? बिल्कुल नहीं, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है। अब ऐसे मत देखो मुझे। क्या घूमने फिरने का कोई हक नहीं है मुझे? बुखार तेज हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी बहन उसकी देखभाल करेगी। एक सेकंड के लिए भी उसको अकेला ना छोड़ना, उस पर नजर रखना, ठीक है? और उसे ज्यादा चलने फिरने मत देना, उसे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए। नाज उठो, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ नाज को जिंदा रखने के लिए गुजारी। अपना बचपन तो जैसे मैं भूल ही गई थी। मेरे भी कुछ ख्वाब थे बेगम। मैं भी घर बनाना चाहती थी और सबकी तरह खुश रहना था मुझे, लेकिन ये ना हो सका। सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी सारे काम करके ऑफिस जाना, घर आकर जल्दी जल्दी खाना पकाना, नाज को वक्त पर दवा देना, ख्याल रखना उसकी हर जरूरत का, उसे हॉस्पिटल ले जाना और शौहर को भी देखना, हमेशा उसके बारे में सोचना कि उसने कुछ खाया या नहीं। एक दिन भी आराम नहीं मिला परी को।
परी हमेशा अधूरी थी। बहुत तकलीफें उठाई उसने। क्या हुआ जब वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे? परी की जिंदगी का क्या हुआ? कहाँ गई परी की खुशगवार जिंदगी? पहले तुम इसे छोड़ो। परी की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। हर किसी ने दुख दिए मुझे, कुछ नहीं बचा। मेरे ख्वाब, मैं तो उनके बारे में बात भी नहीं कर सकती। जिंदगी ने छीन लिया उन्हें मुझसे। परी, प्लीज पुरसुकून हो जाओ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे लड़ रही हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़ रही हूँ? हाँ, मैं अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ। क्या चाहती है ये मुझसे? और कितनी तकलीफें सहूं? सबकी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है, सिर्फ एक तकलीफ में मैं ही हूँ। जिंदगी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? सब पर रहम करने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई थी। हो सकता है तुमने उसको इसकी इजाजत दी हो, तुमने उसे चाहा। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा। मैं सिर्फ मजबूर थी। मेरे शौहर, अम्मी, मेरी बहन मजबूर कर रखा था उन्होंने, समझ गई? मैं नहीं चाहती थी। और फिर क्या हुआ? बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। इस जिंदगी से मैं वाकई थक चुकी हूँ। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन वो भी ना कर सकी। मैं मरना चाहती थी, लेकिन आमिर ने मुझे रोक दिया। उसने बचा लिया मुझे। मैं एक दफा जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ बेगम। मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में बहुत सी रुकावटें मौजूद हैं। उसकी बीवी, उसकी बहन और दूसरे बहुत से लोग। मेरी जान, एक बात याद रखना, आप किसी के गम में खुशी नहीं मना सकते। और तुम ये अच्छी तरह जानती हो, घर तोड़ने वालों के लिए कोई घर नहीं होता। उस वक्त कहाँ थी जब मेरा घर टूट रहा था? उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं? तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में तो मालूम ही है ना? किसी को भी मेरी जिंदगी पर तरस नहीं आया। हर कोई जिंदगी में जो चाहता है उससे वही मिलता है। मैं किसी की मकरूज तो नहीं, बल्कि ये जिंदगी मेरी मकरूज है। मगर अब जो मैं चाहती हूँ वही हासिल करूंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने सोच लिया है, मैं जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगी। तो तुम आमिर को हासिल करके ही रहोगी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसे हासिल करना है, बस बहुत हो गया। वो ही मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं। क्या मैं हमेशा हारती रहूंगी? सिर्फ एक बार। क्या मुझे एक बार भी खुश रहने का हक नहीं है? मुझे अब खुश रहना है। ठीक है मेरी प्यारी, अब तुम मुझसे क्यों नाराज हो? इतना गुस्सा किस लिए? मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है बेगम, जिंदगी पर है। मैं ये समझती हूँ परी, जो भी तुमने कहा तुम यकीनन उसके बारे में दुरुस्त हो सकती हो। तुम अभी ठीक नहीं हो। तुम्हें याद है 3 साल पहले तुम साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी, जो तुम्हारे लिए अच्छा था। तुम उस वक्त भी नाज से नाराज थी। ये सब वहां से शुरू हुआ। तुम बात बात पर उस पर चीख रही थी, काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। ऐसा दोबारा ना होने दो परी। मुझे लगता है तुम्हें दोबारा साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। समझ रही हो तुम? बिल्कुल नहीं, नहीं जाऊंगी। परी, तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हो। प्लीज मेरी बात मानो। बाकी तुम क्या चाहती हो? ठीक है, सोचूंगी इस बारे में। तुम मेरी बात को इस तरह मत टालो। तुम मुझसे वादा करो। मैं और आमिर शादी करेंगे, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगी जब तक उन दोनों को तलाक ना हो जाए। सुकून मिल जाएगा तुम्हें? जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, यकीनन रह सकती हो। और जब तक तुम चाहो। और तुम ये जानती हो, मेरा घर तुम्हारा घर है,
बहुत शुक्रिया बेगम, लेकिन वादा करती हूँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। फिक्र मत करो, आमिर कोई हल निकाल लेगा। अगर वो मुझे चाहता है तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। याउस नीचे मौजूद है, मतलब याउस के जरिए उसे मेरी खबर मिलती रहेगी। पढ़ाई कितनी की तुमने? अभी चल रही है। मेरी अम्मी की बीमारी की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। ग्रेजुएशन के बहुत करीब हूँ मैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अभी तक बेगम साहिबा के साथ है। क्या वापस आ जाऊं मैं? वहीं रुको तुम। तुम खा क्यों नहीं रही? क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये काफी अच्छा है, खा रही हूँ। कहां से ताल्लुक है तुम्हारा? तरला बसी से हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? सीखो। मेरा मतलब खाना ठंडा हो रहा है ना तुम्हारा, खाते क्यों नहीं? मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं कि नहीं। कहीं से भी तुम दोनों सगी बहनें नहीं लग रही। आमिर, मुझे देखो जरा, मुझसे मिलती है क्या ये? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। हाँ, मेरी भी शक्ल इससे मिलती नहीं, मगर लेकिन ये मरियम जब छोटी थी ना तो हूबहू तुम्हारी जैसी दिखती थी। हम एक साथ एक ही हॉस्टल में बड़े हुए हैं, इसलिए सिखो भाई मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तीनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, साथ में पले बड़े जवान हुए। ये जो आदमी बैठा हुआ है ना, इसने हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया, छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया और हमारी जरूरियात पूरी की। तो क्या करता? बड़ा तो बनना था। हॉस्टल के चौकीदार से छुप कर हमें बाहर ले जाया करता था घुमाने के लिए। खिलौनों की शॉप पर जाकर देखते थे, क्योंकि हमारे पास कोई खिलौना नहीं था। बस देखकर ही खुश हो जाया करते थे। खाने पीने की चीजों को सिर्फ देखकर ही अपना पेट भर लिया करते थे। कभी कभार तो मजेदार खाने देकर हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती थी। और आमिर क्या करता था? पूरा दिन काम करता था ताकि हम वो खाने खा सकें। मैं एक बात जानता था, जब तक हमारे साथ आमिर है हमें कुछ नहीं हो सकता। हम कभी भूखे नहीं रहे, बहुत मजे करते थे। बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह खेलते थे, बेपरवाह होकर, क्योंकि हमें कोई कहने वाला नहीं था। बाप नहीं था, मां नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था जो हमें किसी बात पर टोकता कि ये ना करो, वो ना करो। जब हम हॉस्टल जाते वक्त पकड़े जाते थे तो हमें बहुत सजा मिलती थी। मैं और मरियम तो उस सिचुएशन में रोना शुरू कर देते थे, और हमें देखकर आमिर सारा इल्जाम खुद पर ले लेता था ताकि हमें कोई कुछ ना कहे, और जो सजा होती थी खुद भुगतता था। मैं तो माहौल अच्छा बना रहा था, लेकिन लगता है कि मेरी बातें सुनकर सब उदास हो गए। तुमने वो मंजर दोबारा याद दिला दिया मुझे।
मैं बस दिलबर को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बचपन भी कुछ आसान नहीं गुजरा, तो इसलिए तुम भी परेशान मत हो। जिंदगी एक ना एक दिन आरामदेह ही देती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती। मेरे भाई, मैं 1 घंटे से माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो के एक लफ्ज नहीं कह रहे, खामोश बैठे हो। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आता हूं। ये लो। बहुत शुक्रिया। लुत्फ अंदोज हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बहुत सी चीजें बता देती, लेकिन क्या बताना है मुझे? आखिर उसे मेरी याद आ ही गई। तो रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? वो इसलिए कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। परी, आज ऐसा मत करो। तुमने इन सब चीजों के बारे में तो नहीं कहा था। हो सकता है वो इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहा हो। हाँ, मुश्किलें तो बहुत हैं उस पर। उफ, बेगम बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं। हमें थोड़ा बाहर जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, किसी बार में चलते हैं। काफी अरसा हो गया हम दोनों ने एक साथ वक्त नहीं गुजारा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन बाहर पहले ही बहुत गड़बड़ है। देखो बेगम, मैं पहले ही बहुत बोर हो चुकी हूँ। चलो जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, बस हम चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी जाओ। ठीक है। क्या आपसे बात कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलत वक्त पर आकर सबको परेशान कर दिया, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे मैं। लेकिन मेरा यकीन करें, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। आप जानते हैं कि आपके बाबा ने मुझे कितना बेइज्जत किया और कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है और ना ही किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ मैं। आप सबके लिए अजनबी हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा से जानती हूँ आप सबको। मेरी अम्मी ने मुझे सब बताया है। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरी अम्मी सच में आपके बाबा से बहुत प्यार करती थी, हमेशा इज्जत करती थी वो इनकी। लेकिन इसके बावजूद भी किसी के सामने नहीं आई ताकि उनकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। मुझे पता है कि आपको ये सब कैसा लग रहा होगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद की है ताकि मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कभी गलत रास्ता नहीं चुना उन्होंने। यानी मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपनी माँ को बचाना था, क्योंकि आपके सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी माँ को इस तरह बेसहारा मरते हुए नहीं देख सकती थी। बहुत मजबूर होकर आई थी मैं। अगर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं हरगिज ना आती और आप सब लोग मेरी वजह से परेशान ना होते। मुझे नहीं पता कि मैं उनके बगैर अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। आज सुबह मैंने अपनी प्यारी माँ को अपने इन हाथों से रुखसत किया है। आपने आज के दिन ही मुझे अपने घर में जगह दी, अपने दस्तरखान पर बिठाया आपने मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं।
तुम्हारी अम्मी तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि उनका प्यार मिला तुम्हें। तुम्हारा यूं अचानक आना मुझे अजीब जरूर लगा है, लेकिन ये मतलब नहीं कि पसंद नहीं करता। शुक्र करो वो आदमी साथ नहीं था और अपनी माँ की मोहब्बत में पली पड़ी। देखभाल की उन्होंने तुम्हारी। काश कि हमें भी माँ की मोहब्बत और ममता मिल सकती। मैं और मरियम महरूम रहे। नसरीन आंटी। हाँ, मैंने उसकी वालिदा के नाम की फातिहा दिलाई है और दुआ भी की है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हलवा बनाया है मैंने। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने खुद को ज़हमत में डाला। मैं ले जाती हूँ इसे। फिर से शुक्रिया आपका। अब ये क्या करने वाला है? ये हमारा कब तक पीछा करता रहेगा? तो इसे पीछा करने दो ना। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसका मतलब है अब से तुम पर नजर रखी जा रही है परी। ये नसरीन आंटी ने बनाया है तुम्हारी अम्मी के लिए, और उनके लिए दुआ भी की है। बहुत शुक्रिया उनका। अल्लाह राजी हो उनसे। नसरीन साहिबा बहुत अच्छी हैं, अल्लाह कबूल करे। हर चीज़ के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान हूँ मैं आप लोगों के रवैये से। आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगी मैं। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा नसीब है ये। मैंने भी नहीं। बहुत अच्छे हैं आप लोग। आप लोगों ने मेरा दुख में साथ दिया है। दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया तुमने। खुदा तुम लोगों में मोहब्बतें कायम रखे। अब कभी इस बात की फिक्र ना करना कि तुम्हारी माँ कैसी थी, और खुद को कभी अकेला ना महसूस करना। तुम ऐसे ही इन लोगों के साथ यहाँ रहो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। दिलबर की अम्मी के लिए हलवा बनाया है। आइए आप भी बैठ जाएं, आपके लिए भी लाती हूँ मैं। मेरा दिल नहीं जा रहा। ये आंटी नसरीन ने बनाया है ताकि उनके लिए दुआ कर सके। आपको भी दुआ करनी चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, परेशान ना हो, आज वो भी बहुत परेशान है। समझती हूँ मैं। ये आसान नहीं, किसी के लिए भी आसान नहीं। आमिर साहब, वो अपनी दोस्त के साथ तय दिन बाहर आई हैं। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं।